आपकी स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मैसेज करेंगे। मॉर्निंग में भी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, है ना। डिजिट्स हमारे पास अलग है। ए मैन स्पेंड 8500 रुपी इन बाइंग टेबल्स एट 1200 रुपी ईच एंड चेयर्स एट 300 रुपी ईच। इसका कहने का मतलब क्या है, एक आदमी को क्या खरीदना है भाई, टेबल्स खरीदने हैं। और क्या खरीदने हैं भाई, चेयर खरीदने हैं। जो हमें रेशो बताना है ना भाई, हमें रेशो बताना है किस चीज का, हमें बताना है चेयर टू टेबल का रेशो बताना है। उसी तरह से मैं इस चीज को लिख लेता हूँ, चेयर टू टेबल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। चेयर टू टेबल का रेशो मेरे को निकालना है, और इनका जो प्राइस है ना वो क्वेश्चन ने बता रखा है, और इन पे टोटल कितने रुपए खर्च करने हैं आपने, कितने रुपए आपने स्पेंड करने हैं वो भी क्वेश्चन ने बता रखे हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूँ भाई, टोटल जो रुपए है ना 8100 रुपी पूरे पूरे खर्च हो जाने चाहिए, पूरे पूरे खर्च हो जाने चाहिए। 1:2 आंसर आ चुका है शुभम पवार। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे 1:2 यानी कि ऑप्शन सी। अभी हम चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर वो खरीद पाए, एक जो चेयर है उसकी कीमत अभी 300 रुपी। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास में आप नहीं थे शुभम। ये ऐसा ये क्वेश्चन हमने ना मॉर्निंग में भी किया था। यहाँ पे हमने लिख दिया अभी, एक टेबल की जो कीमत है ना वो है 1200। गुड इवनिंग पूनम, हाउ आर यू पूनम, गुड इवनिंग। तो यहाँ से हम क्वेश्चनों को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अब मैं यहाँ पे जो कंडीशन क्वेश्चन ने बता रखी है ना, उस कंडीशन के हिसाब से इस चीज को लिख देता हूँ कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या खरीदना चाहता है वो, चेयर। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल खरीदना चाहता है, तो टेबल को हमने मैक्सिमम खरीदना है। तो भाई कितना आंसर आ रहा है भाई सब बच्चों का। परम कुमार आपका आंसर आ चुका है तो बता सकते हैं। अंकित, पूनम सभी अपना आंसर बता सकते हैं। जिनका आंसर आ चुका है वो अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। तो एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी भाई, एक बात आप लोगों को बताई थी, मॉर्निंग में बताई थी, और जो मॉर्निंग में नहीं थे वो अभी भी जान लो, कि भाई आप न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटे से छोटा कर लोगे ना तो कंपैरिजन करने में कम दिक्कत रहेगी, आसानी से कंपैरिजन कर पाओगे उसका। तो यहाँ से मैं 3 से कैंसिल करता हूँ इसको, ये मेरे पास बन जाता है 1 यूनिट। इसको कैंसिल करूंगा तो ये 4 यूनिट बन जाएगा, और ये भी कैंसिल हो रहा है तो ये कितना बन जाएगा भाई, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 27 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे भी इस बात को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। ओके शुभम, ओके शुभम। लेकिन सभी क्वेश्चन है ना अलग अलग थे, तो आप है ना रिपीट टेलीकास्ट में देख लेना उन चीजों को। तो यहाँ से भी मैक्सिमम टेबल्स, तो यहाँ से है ना मैं कहता हूँ भी मैक्सिमम टेबल कितनी खरीद लूं। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ से है ना 7 टेबल खरीद लूं, तो मैं 7 खरीद ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जब मैं 7 टेबल खरीदूंगा ना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के लिए मेरे पास 27 यूनिट है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि 7 में नहीं खरीद पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ भी, उससे छोटे वाले नंबर पे 6 पे आ जाता हूँ। अगर मैं 6 पे करता हूँ तो ये बन जाता है 24। उसके बाद मेरे को चाहिए 3, तो 3 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं, चेयर से मेरे पास आ जाएगा 3, दोनों को ऐड करके मेरे पास आ गया 27। यानी कि किस रेशो में मेरे को खरीदना होगा, तो चेयर का और टेबल का मैं रेशो यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चों की ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ से मैंने लिख दिया अभी चेयर, चेयर का रेशो और किसका, टेबल का रेशो। 3 तो मैंने चेयर खरीदे हैं और 6 मैंने टेबल खरीदी है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1:2। 1:2 हो जाएगा। अभी करेक्ट आंसर है, शुभम का आंसर आ चुका था 1:2। महक का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई परम, क्लियर है ना ये बात। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, कई सारी बुक्स में मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है कि भाई 1 डजन मिरर है। ठीक है ना, 1 डजन मिरर है, और जो क्या हो जाते हैं, ब्रेक, ड्रॉप हो जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द रेशो ऑफ द ब्रोकन, ठीक है ना, ब्रोकन टू अनब्रोकन। तो भाई कौन सी रेशो नहीं हो सकती ब्रोकन टू अनब्रोकन की। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। काफी बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लगभग हर एक किताब के अंदर आ जाता है ये क्वेश्चन। आई थिंक रेलवे के एग्जाम के अंदर आया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कहा ब्रोकन टू अनब्रोकन मिरर का रेशो कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। और क्वेश्चन ने आप लोगों को बता रखा है हाउ मेनी मिरर्स यू हैव। आप कहोगे भाई 1 डजन यानी कि कितना, 12। 12 मिरर्स आपके पास है, तो 12 मिरर आपके पास हैं। तो इनमें से क्या हो जाता है, कुछ टूट जाते हैं कुछ नहीं टूटते। तो कितना आंसर होना चाहिए आप लोगों का, आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। भी कौन सा रेशो नहीं हो सकता, जो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कौन सा रेशो नहीं हो सकता। यस,
बताओ भाई कौन सा रेशो नहीं हो सकता ब्रोकन टू अनब्रोकन मिरर का? किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकता है, अदरवाइज हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक्स सी आंसर आ चुका है, परम का करेक्ट आंसर है भाई। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्स मिरर क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो भाई अनब्रोकन कितने रहेंगे, अनब्रोकन 12 माइनस का एक्स रहेंगे। तो ये जो भी रेशो आएगी ना, ये जो भी रेशो आएगी, इसका टोटल है ना, टोटल करोगे तो 12 से डिवाइड होता होगा ना, इसका टोटल है ना 12 से डिवाइड होता होगा, मैं करेक्ट आंसर भाई। ठीक है ना, तो ये हमें पता चल गया कि जो भी रेशो है ना, रेशो का सम, यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो मस्ट डिवाइड 12, मस्ट डिवाइड 12, कि भाई सम ऑफ रेशो क्या करेगा भाई, 12 को डिवाइड करेगा। ये हमें पता चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ 3, ये आ जाता है टोटल 3, तो 3 तो डिवाइड कर देगा 12 को, यहाँ पे 4 ये भी डिवाइड कर देगा, यहाँ पे 12 ये भी डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आप 3 और रेशो 2 जो है वो कांट बी द रेशो नहीं हो सकता जो हमारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है। तमन्ना, गुड इवनिंग तमन्ना, हाउ आर यू? ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैन वांट टू डिवाइड हिज कैपिटल इन 3 पार्ट्स इन हिज 3 सन्स। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कह रखा है वैसे वैसे हम इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। मैंने मान लिया भाई ये थे भाई उसके 3 लड़के ए बी और सी, ये इनमें डिवाइड करना चाहता है 3:1 की रेशो में। बट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ सजेशन, उसकी वाइफ थी भाई, तो उसकी वाइफ ने क्या कहा कि मेरे को भी कुछ ना कुछ पार्ट दो। तो वाइफ की वजह से उसने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वो किसी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता था, अब 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जिससे क्या हुआ, जिससे पहले वाले लड़के को 9 लाख का क्या होता है, 9 लाख का नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि 9 लाख रुपए उसको कम मिलते हैं। तो भाई सेकंड वाले को कितने रुपए का नुकसान हो गया, कितने रुपए कम मिलेंगे पहले की अपेक्षा में, पहले की तुलना में, तो ये चीज आप लोगों ने बतानी है। तो पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था, 2, 3 एंड 1, और अब उसी कैपिटल को डिवाइड किया जा रहा है 4 पार्ट में। तो ये मेरे पास है 3, 3, 2 एंड 1, अब इतने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है भाई। अब आप लोग बताओगे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, किसी कैपिटल को डिवाइड करना चाह रहा था, किसी कैपिटल को डिवाइड करना चाह रहा था एक आदमी, पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता था, अब उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से पहले वाले लड़के का नुकसान हो जाता है 9 लाख का। तो दूसरे वाले लड़के का नुकसान कितना हुआ ये आप लोगों ने बताना है यहाँ पे, ये आप लोगों ने बताना है, दूसरे वाले लड़के का लॉस कितना होगा। किसी का आंसर आ रहा तो बता सकता है। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। एक बात मैंने आप लोगों को बता रखी है अभी पहले, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर इक्वल की सेंस आ जाती है तो उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डिजिट मान के किया जाता है। तो भाई इसके लिए भी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मानूंगा, इक्वल की सेंस कहाँ पे आई है, जो कैपिटल थी मेरे पास दोनों बार एक जैसी है भाई, यहाँ पे अगर एक्स को डिवाइड करना चाहता है तो यहाँ पर भी एक्स को डिवाइड करेगा। 6 लाख पर का आंसर आ चुका, आई थिंक करेक्ट आंसर है। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल मेरी 6 लाख है जिसको डिवाइड करना चाहता है वो बंदा, तो भाई दोनों बार है ना, कैपिटल तो दोनों बार सेम रहेगी ना, तो यहाँ से मैंने लिख दिया भाई एक्स रुपए थे जिसको डिवाइड करना चाहता था, इस एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, इस x की वैल्यू कितनी रहेगी। शुभम का भी आंसर आ चुका 6 लाख। तो पहले मैं देखता हूँ इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना था, दोबारा मैं देखता हूँ इसको 9 पार्ट में डिवाइड करना है, तो दोनों का ले लेता हूँ एलसीएम। तो भी मैंने अपनी तरफ से ले लिया कितना भी 18, वो सुटेबल डिजिट है जिससे मेरे पास क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो मैंने मान लिया 18 यूनिट की जो चीज थी ना इसको डिवाइड करना था, पहले भी और अभी भी। ठीक है, तो 18 यूनिट को डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट में, 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो 1 की वैल्यू आ जाती है 3। तो फर्स्ट वाले लड़के को कितना मिलता है, 9 यूनिट मिलता है। ठीक है, ये लिख दिया भाई मैंने 9। सेकंड वाले को कितना मिलता है, इसको मिलता 3 यूनिट, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 यूनिट इसको मिलता। तो यहाँ से भी मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो अगर इसकी बात करता हूँ तो अब इसको कितना मिलता है, 6 यूनिट मिलता है, पहले इसको 9 मिल रहा था, पहले इसको 9 मिल रहा था, अब इसको कितना मिला, 6 मिला। तो कितने का लॉस हो रहा है इसका, 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। 3 यूनिट का लॉस कितने के बराबर दे रखा है क्वेश्चन ने, 9 लाख के बराबर दे रखा है। 3 यूनिट का जो लॉस है वो 9 लाख के बराबर दे रखा है।
तो यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अब कितना मिलेगा भी इसको, पहले इसको मिल रहा था 6, अब मिलेगा इसको 4। यहाँ पे पहले इसको 6 मिल रहा था, अब इसको मिलेगा 4, तो इसका कितना लॉस हो जाएगा, इसका 2 यूनिट का लॉस हो जाएगा। ये 2 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा, ये चीज हमने निकालनी है, ये चीज हमने निकालनी है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 3 लाख, और इस 2 यूनिट की वैल्यू मेरे को बतानी है, तो ये हो जाएगा 6 लाख। सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है शुभम और परम, जिन्होंने कमेंट करके आंसर दिया है। क्लियर ये बात सब लोगों की? बाकी बच्चों की ये बात क्लियर है? तमन्ना, पूनम, ये बात क्लियर है भाई? अगली स्लाइड की तरफ चलें, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन को एक बार डिटेल से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ए मैन डिवाइड हिज मंथली इनकम इन हिज 5 सन्स। तो भाई यहाँ पे एक आदमी के है ना 5 लड़के हैं, और तो जैसे इसको कोई काम ही नहीं था, 5 लड़के कर रखे हैं, ए बी सी डी ई, ये मैंने मान लिया मैं यहाँ पे 5 लड़के हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसमें क्या करना है, वो कुछ मनी डिवाइड करना चाहता है, किस रेशो के अंदर डिवाइड करना चाहता है, वो रेशो दे रखा है। तो ये रेशो मैंने रख दिया 2:3:4:5:6। इस रेशो के अंदर क्या करना चाहता है, ये डिवाइड करना चाहता है मनी को। तो भी अब आगे क्या करता है, उसकी जो मनी है ना, जो भी कैपिटल थी, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाता है भाई, वो है ना समझदार बंदा है, शरीफ सा, सारी ही मनी दोबारा से है ना अपने 5 से बेटों के अंदर डिवाइड कर देता है, और जिसका रेशियो क्वेश्चन ने दे रखा है 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब जो क्वेश्चन ने बताया है, क्या बताया है, इससे क्या हो जाता है, इससे पहले वाले लड़के को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, पहले वाले लड़के को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1600 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पहले वाले लड़के को। और दूसरे वाले लड़के को कितना एक्स्ट्रा मिलते हैं, दूसरे वाले लड़के को 1800 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो फाइंड द इंक्रीमेंट इन हिज इनकम, उसकी इनकम के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, ये आप लोगों ने निकालना है। यस संदीप, हेलो संदीप, कैसे हो भाई? सर जी, ओके भाई, ओके, कैसे हो? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ भाई अब सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है अभी सभी को, सभी बताएंगे। इस क्वेश्चन में आ जाओ सभी। और देखो भाई, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को। बढ़िया क्वेश्चन है ये। लास्ट क्लास चल रही है आज, हमारा टॉपिक है ना कंप्लीट हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास रहेगी। तो जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है ना, वो बता दो। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया कि कितने रुपए की इंक्रीमेंट हुई थी, कितने रुपए की इंक्रीमेंट हुई थी, आपने इंक्रीमेंट निकालना है, कितने रुपए की इंक्रीमेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है बता दो। यहाँ पे दो तरीकों से क्वेश्चन को किया जा सकता है, दो तरीकों से क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो आपका हो सकता है डिटेल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर मैंने पूरी एक क्लास ली थी, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के किए थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या था, ये थी आपकी पहले वाली इनकम, ये है आपकी अब वाली इनकम। तो भी दोनों का डिफरेंस आपके पास है कि नहीं है, दोनों का डिफरेंस है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप लोग कर सकते हो। पहले वाली इनकम, अब वाली इनकम, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1600 और 1800, तो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा भी क्वेश्चन में रेशो इस तरह से दे रखी है, इस सिस्टमेटिक ढंग से दे रखी है रेशो, कि मैं क्वेश्चन का देखते ही आंसर बता दूंगा। हर बार 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो भाई एक जैसा चेंज होगा। यहाँ पे 200 रुपी का इंक्रीजमेंट हुआ, तो आगे भी 200 रुपी का इंक्रीजमेंट होगा, तो 2000 बन जाएगा ये। आगे 2200 रुपी का होगा, और आगे कितने का होगा, 2400 रुपी का होगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि जो चेंज है ना, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। या फिर मैंने आप लोगों को बता दिया, आप डिटेल से भी क्वेश्चन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से एक्स मानने की जरूरत है नहीं। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर कोई बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाहता है, तो मेरे को कमेंट में बता दो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करके दिखा दूंगा। अदरवाइज है ना, आप है ना बिल्कुल सेम चेंज, ये 200 का चेंज होएगा, आगे भी 200 का, और आगे भी 200 का, और आगे भी 200 का। इन सब चीजों को आप ऐड कर लो, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने ऐड किया, मेरे पास आ गया भी 40। ठीक है ना, 4000 कह दूं, 4000। और इन दो चीजों को ऐड करता हूँ मैं, इन दो चीजों को, तो दोबारा से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4000 और 2000 और ऐड कर दो, तो 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट आ जाएगा। है ना, एग्जामिनर तो ये चाहता है कि इसी तरीके से आप लोग करो। तो भाई टोटल इंक्रीमेंट क्वेश्चन ने पूछ रखा, कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
क्या ये बात क्लियर है अभी सबकी? ये बात क्लियर है? अगर डिटेल मेथड से करना चाहते हैं तो बताओ, डिटेल से भी क्वेश्चन को कर लेंगे, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन देखा मैंने ऐसा जो एग्जाम के अंदर आज तक आया हुआ है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया जाएगा। ये बात सब बच्चों की क्लियर है? परम, इज डेट क्लियर? शुभम, महक, पूनम, तमन्ना, इज डेट क्लियर? अगली स्लाइड की तरफ चला जाए, या क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भी आप इसके अंदर करने वाले हो? चलो भाई अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मॉर्निंग में भी हमारे पास आया हुआ था। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भी कितने बच्चे कर पाएंगे। मॉर्निंग में मैंने इसको डिटेल कॉन्सेप्ट से भी बताया था, और इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी इस क्वेश्चन की। यस क्लियर है भाई? तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सब बच्चों के लिए। यस क्लियर है पूनम, वेरी गुड। तो यहाँ से भी मैं कहता हूँ लक्ष्मण और गोपाल। लक्ष्मण और गोपाल, यस भी ओके क्लियर है। लक्ष्मण और गोपाल एक साल पहले, लक्ष्मण और गोपाल एक साल पहले इनकी इनकम का क्या दे रखा है, भी रेशो दे रखा है। और लास्ट में मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन ने पूछ रखा है प्रेजेंट सैलरी ऑफ लक्ष्मण। प्रेजेंट सैलरी ऑफ लक्ष्मण, तो भाई प्रेजेंट सैलरी का टोटल भी दे रखा है मेरे को। तो जो गिवन है ना वो क्या है, प्रेजेंट सैलरी का टोटल। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिएगा, स्टेटमेंट का यूज करते हुए मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिएगा, भाई प्रेजेंट सैलरी का रेशो निकालना होगा। प्रेजेंट सैलरी का रेशो निकालना होगा। तो यहाँ पे जो और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। इंडिविजुअल रेशो, इंडिविजुअल रेशो का मतलब ये है, पहले तो उसने लक्ष्मण के बारे में रेशो दी है, उसके बाद गोपाल के बारे में दी है। और किस चीज की रेशो दी है भाई उसने, उसने दी है लास्ट ईयर टू दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दू भाई, लास्ट ईयर है ना, 1 ईयर एगो ही होता है, लास्ट ईयर टू दिस ईयर। तो यानी कि अब के साल की और पिछले साल की इसने रेशो यहाँ पे दे दी। पहले लक्ष्मण की और उसके बाद किसकी दे रखी है भाई, गोपाल की दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिविजुअल का मतलब था गोपाल और लक्ष्मण दोनों की अलग अलग तरह से रेशो दे रखी है, लास्ट ईयर टू दिस ईयर। जितने बच्चों का आंसर आ चुका है वो अपना आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन तो 5 सेकंड का ही है, ठीक है ना। मॉर्निंग में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब मैं इसको डिटेल कॉन्सेप्ट से दोबारा बता देता हूँ, और फिर दोबारा से इसकी ट्रिक जान लेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है दे रखा है रेशो, ये है 3:4। ये कौन सा रेशो है भाई, ये रेशो है एक साल पहले का। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है, देर इंडिविजुअल रेशो, ठीक है ना। वो किस तरह से है भाई, लास्ट ईयर टू दिस ईयर। अगर पिछले साल लक्ष्मण की जो सैलरी थी वो 4 थी तो अब 5 हो जाएगी। अगर पिछले साल गोपाल की सैलरी 2 थी तो ये इंक्रीजमेंट हो जाएगा इसमें, और इंक्रीजमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1600 परम का आंसर आ चुका है। एक्सीलेंट भाई, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को ना डिटेल से करा देता हूँ, सब बच्चों को देख लो भी एक बार सभी। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखो, अगर पिछले साल से, एक सेकेंड, अगर पिछले साल से लास्ट ईयर टू दिस ईयर प्रेजेंट में आता है तो कोई बंदा कितनी इंक्रीमेंट के साथ आता है, 1 की इंक्रीमेंट होती है 4 के ऊपर। कह सकता हूँ ये बात, 25% का इंक्रीमेंट हो गया, 1 की इंक्रीमेंट 4 के ऊपर। तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो भी कोई चीज बढ़कर कितनी हो जाएगी, 125% कह लो, चाहिए आप कह दो भाई 5/4, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। पिछले साल से जब आप नेक्स्ट ईयर में आओगे ना, तो सैलरी के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई कितने का, 5/4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1/4 का इंक्रीमेंट के साथ सैलरी कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। तो ये मैंने प्रेजेंट में कर दिया, ये पिछले साल की सैलरी थी, इंक्रीमेंट इसको दे दिया 1/4 का और 5/4 कर दिया, तो ये प्रेजेंट सैलरी का रेशो आ गया। यहाँ पे देखो भी कितना रेशो आ जाता है, ये आपके पास आएगा भाई 1/2 का इंक्रीमेंट, तो कोई चीज बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3/2 टाइम्स हो जाएगी, 3/2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर पिछले साल की सैलरी कितनी थी, 4 थी, तो इस साल कितनी हो जाएगी, इस साल है ना वो 3/2 टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ और मेरे प्रेजेंट सैलरी का रेशो मेरे पास आ चुका है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का मैं आंसर बड़ी आसानी से दे दूंगा। तो यहाँ से देखो भाई, 2 से मैंने इसको कैंसिल किया, ये 2 बन गया, 3 से मैं 3 कैंसिल कर दूं, 5:8 मेरे पास आ चुका है। यह है प्रेजेंट सैलरी का रेशो। अब मैं देखता हूँ जो टोटल प्रेजेंट सैलरी है ना वो कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने वो दे रखी है 4160, जिसको 13 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं। 13 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, लक्ष्मण की जो सैलरी मेरे को निकालनी है, लक्ष्मण की जो सैलरी निकालनी है वो आ जाती है। तो लक्ष्मण की जो सैलरी थी ना मेरे पास, उसको मैं देखता हूँ, वो है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 0। और इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1600 रुपी। 1600 रुपी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जब भी 2 लोग होंगे ना तो ये ट्रिक लगेगी, ठीक है ना, वो ट्रिक भी बता देता हूँ।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक से भी रेशो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। बट अगला क्वेश्चन होगा ना, उसमें 3 लोग हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो हमने कॉन्सेप्ट को भी जान लिया है। एसएससी के अंदर तो भाई 3 लोगों तक क्वेश्चन आया हुआ है। और जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग के लिए मैं बता दूं, बैंकिंग के अंदर बैंकिंग के अंदर है ना, 2 लोगों के साथ क्वेश्चन आता है हर बार। ये जो क्वेश्चन है डिजिट मेरा, ये ना बैंकिंग का ही डिजिट है। अगला क्वेश्चन एसएससी का हो जाएगा जिसमें 3 लोग हैं। तो भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपने क्या करना है। पहली वाली रेशो, ये थी मेरी पहली वाली रेशो, इसको एज इट इज आप रख दोगे, 3:4 रख दिया मैंने। सेकंड वाली को क्या कर दोगे, इनवर्स कर दोगे। सेकंड वाली को इनवर्स कर दोगे तो इसको कर दिया भाई 5 और 4, ठीक है ना। 4 5 था तो 4 और 5 कर दिया। उसके बाद मैंने 2 और 3 कर दिया, इसको 2 और 3 कर दिया। क्लियर है ये बात। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एक बात याद रखनी कि सेकंड वाली जो चीज थी ना, उसको इन्वर्स कर दोगे। इसको इन्वर्स कर दोगे, 5 और 4 कर दोगे, बाकी चीज सेम रखनी है, तो आपके पास रेशो आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं भाई। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दिया, 5:8 ये आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट सैलरी का रेशियो। प्रेजेंट सैलरी का रेशियो, ये बात क्लियर है भाई। ओके संदीप कुमार, ठीक है भाई। चलो भाई परम, ये बात क्लियर है। इतना इंक्रीमेंट किस में मिलता है, इतना इंक्रीमेंट तो भाई सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों में ही मिलता है, संदीप कुमार का कहना है। पिछले क्वेश्चन पे कमेंट आया। ठीक है, वास्तव में तो कह रहे हैं कि 3% से ज्यादा मिलता ही नहीं इंक्रीमेंट। चलिए भाई, ये बात सब बच्चों की क्लियर है। ट्रिक से आप जो है ना जल्दी से रेशो निकाल सकते हो प्रेजेंट सैलरी का, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब ये आपके मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो एसएससी का मतलब तो क्या है भाई, ट्रिक व्रिक धरी की धरी रह जाएंगी अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं किया। कॉन्सेप्ट इज द पावर, ये बात याद रखो, अगर एसएससी या एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई, टोटल जो रुपए है जिसको हमने डिवाइड करना है, 5910 रुपी को डिवाइड करना है। और दोबारा से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ए बी और सी, जब तक मैं इंफॉर्मेशन इसको डिकोड करता हूँ तब तक आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दे रखी है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब भाई 1 साल पहले, वही बात है। लास्ट ईयर इनकी इनकम का रेशो कितना था। उसके बाद क्वेश्चन में मेरे को दे रखी है इनकी इंडिविजुअल पिछले साल और इस साल की रेशो का अनुपात। यहाँ पे दे रखा भाई लास्ट ईयर टू करंट ईयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई लास्ट ईयर टू करंट ईयर प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर प्रेजेंट ईयर, इनके रेशो को हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट ईयर टू। देखो समझने के लिए है ना, मैं क्वेश्चन को पूरा रख रहा हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन ना समझाना हो ना, तो मेरा आंसर इतनी देर में आ चुका होता। यस, पहले मॉर्निंग में करवा दी थी ये ट्रिक आपको। और आपको तो जब आपका बैच था कोरोना के टाइम, जो फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, उस टाइम हम लोग कर रहे थे ऑनलाइन प्लेट के अंदर ये सारी चीजें। यशवी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। तो यहाँ पे बताओ, अगर ट्रिक की मैं बात करता हूँ, तो जो ट्रिक का जो पैटर्न है ना अभी, वो 2 लोगों पे फॉलो करता है। 3 लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ना रेशो दे रखी है 1 साल पहले की, ये मैंने 1 साल पहले की रेशो रख दी। ए की जो रेशो दे रखी है ना, वो दे रखी है भाई लास्ट ईयर टू दिस ईयर, वो कितनी है। बी की दे रखी है लास्ट ईयर टू दिस ईयर, वो कितनी है। और सी की दे रखी है लास्ट ईयर टू दिस ईयर कितनी है। भाई 3 से ज्यादा पर्सन नहीं आएंगे क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम जो पर्सन आए हुए ना, 3 पर्सन आए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, अपना आंसर कमेंट में बता सकते हो। तो भाई मेरे को क्या चाहिए, प्रेजेंट सैलरी का रेशो दे रखा है, तो भाई प्रेजेंट सैलरी का टोटल दे रखा है, तो प्रेजेंट सैलरी का रेशो मेरे को चाहिएगा यहाँ पे। प्रेजेंट सैलरी का रेशो मेरे को यहाँ पे चाहिए। परम का आंसर आ चुका है, हम लोग इस चीज को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पिछले साल की सैलरी थी ना, वो थी भी 3, इसकी थी 4 और इसकी थी 5। ठीक है, इनको कन्वर्ट करना होगा हमें, इनको कन्वर्ट करना होगा कि भी कितने का इंक्रीमेंट होता है और कितने टाइम्स हो जाएगी सैलरी। तो करा देता हूँ मैं क्वेश्चन, अब सब लोग देख लो। यहाँ पे ना 1 के इंक्रीमेंट होता है 4 के ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो, कोई चीज बढ़कर अपने आप में कितनी हो जाएगी, 5/4 टाइम्स हो जाएगी। 1 का इंक्रीमेंट है 4 के ऊपर, तो कोई चीज बढ़कर अपने आप से कितनी हो जाएगी, जब पिछले साल से करंट ईयर में आएगी ना, तो 5/4 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई चीज है ना, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है 2 के ऊपर, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो इसका मैंने कर दिया 3/2। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसी लैंग्वेज के साथ आता है। तो ये टर्म्स आप याद भी रख सकते हो। अगर एक बार आपने डिटेल में कर लिया क्वेश्चन, तो अगली बार ये चीज है ना आपको याद भी रह जाएगी। ये कितना हो गया, और याद करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, शुभम का भी आंसर आ चुका 2160, आई थिंक देन इट इज द करेक्ट आंसर।
तो चलो भाई इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ ऊपर से कुछ कैंसिल होता है, 3 और 5, 3 3, अब ऊपर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इस चीज को मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ये मेरे पास कितना आ गया, 15 डिवाइड विद 4 आ जाता है। यहाँ से मेरे पास 12 डिवाइड विद 2 आ जाता है, तो इसको तो मैं यहीं पे कैंसिल कर दूं ना, इसको मैं 6 लिख देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, और यहाँ पे देखता हूँ ये आ गया 20 डिवाइड विद 3। 20 डिवाइड विद 3, अब मैं क्या करूंगा भाई, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। एलसीएम देखते हैं इनका कितना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भाई 3 और ये हो जाएगा 45। यहाँ से भी ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 72। यहाँ से मैं देखता हूँ तो आ जाएगा 80। चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, जो भी मेरे पास टोटल था उसको कर देता हूँ इससे, इनके सम से डिवाइड, रेशो के सम से डिवाइड। तो यहाँ से मेरे पास आया अभी 7। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ 11 और ये 19 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को जो निकालना है ना वो बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वर्तमान इनकम कितनी है, तो बी की वैल्यू मेरे पास अभी 72। 72 के साथ मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इसको मैं देखता हूँ ये कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, यस, ये 3 और 0 पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ 6 और 21, यस करेक्ट आंसर है भाई। परम का करेक्ट आंसर है, यशवी का करेक्ट करेक्ट आंसर है, वेरी गुड यशवी। शुभम का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ये बात सब बच्चों की क्लियर है भाई? ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लो, क्लास नोट्स क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रखा है देयर आर 2 बोतल्स। तो बोतल में क्या है अभी, बोतल के अंदर है वाइन, वाटर और अल्कोहल। ये क्या बात हुई भाई, अल्कोहल, अल्कोहल तो वाइन के अंदर ही नहीं होगी क्या? बाकी पता नहीं हमें। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, ए, एक मिक्सचर ए मान लिया मैंने, दूसरी बोतल या मिक्सचर को मैंने बी मान लिया। तो इनके रेशो को देख लेते हैं। और क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है इनको निकाला जाता है। फर्स्ट वाले से 2 लीटर निकाल लिया, सेकंड वाले से 3 लीटर निकाल लिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या रखा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर इन द अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। तो भी 2 और 3 लीटर निकाल के इनको एक नया मिक्सचर बनाया जाएगा। उस नए मिक्सचर के अंदर है ना आपने फ्रैक्शन बतानी है अल्कोहल की। चलो भाई ये चीज तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अल्कोहल का पार्ट बताना आपने, अल्कोहल का पार्ट बताना है। ऐसी चीजें तो हम कर चुके ना, स्टार्टिंग की क्लासों के अंदर हमने पार्ट निकालना सीखा था, जहाँ पे हम लेड का और जिंक का पार्ट निकाल रहे थे। शायद 2 क्वेश्चन हमने किए थे। तो अल्कोहल का हमने यहाँ पे पार्ट निकालना है। तो किसी भी चीज का पार्ट कैसे निकालोगे, टोटल मिक्सचर के अंदर वो चीज है कितनी। हम्म, इस तरह से निकालोगे ना, टोटल मिक्सचर के अंदर अल्कोहल है कितनी, तो भाई आपका अल्कोहल का पार्ट आ जाएगा। रेशो में रख देता हूँ जो भी क्वेश्चन ने दे रखी है। तो यहाँ पे जो रेशो दे रखी है, फर्स्ट वाली रेशो में रख देता हूँ वाइन, वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाली रेशो है वो है वाटर और किसकी भाई, वाटर एंड वाइन। इसमें दो ही चीजें हैं, सॉरी वाटर एंड वाइन दे रखा है उसने, अच्छा वाटर एंड वाइन दे रखा है, तो भाई इसको मैं यहाँ पे रखूँ, वाटर एंड अल्कोहल नहीं है, ये है भाई वाइन, वाटर एंड वाइन। ठीक है, 2 लीटर एंड 3 लीटर आर टेकन आउट, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फाइनल मिक्सचर इज मेड हियर। तो बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है, सभी बताएंगे। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है, क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। यहाँ पे सेकंड बोतल के अंदर वाटर और वाइन है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को पूछ लिया गया फाइनल मिक्सचर के अंदर अल्कोहल का, वही लेड जैसा क्वेश्चन है, जैसा हमने लेड के अंदर बनाया था उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो भाई फाइंड द पार्ट ऑफ द अल्कोहल, या फिर आप कह लो फ्रैक्शन ऑफ द अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। किसी का आंसर आया तो बता सकता है, अदरवाइज हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ से मैंने कहा, मेरी बात को ना ध्यान से सुनेंगे सभी, यहाँ से आपने निकाला 2 लीटर, और यहाँ से आपने निकाला कितना, 3 लीटर। ये क्वेश्चन ने बता रखा है फर्स्ट वाले मिक्सचर से कितना निकलेगा 2, और सेकंड वाले से निकलेगा भाई 3 लीटर। ठीक है, 2 लीटर और 3 लीटर, ये देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे बताया हुआ था। तो इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, रेशो में ले लेता हूँ कि भाई किस रेशो के अंदर आप मिक्सचर को निकाल रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूँ 2:3 में निकाल रहा हूँ। अब इस रेशो को मेंटेन रखना है, इस रेशो को आप लोगों ने मेंटेन रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लो, अब कुछ भी क्या लोगे, जिससे डिवाइड करना है ना वो चीज लोगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ ये 2 लीटर है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये 2 लीटर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा भाई। तो इनको करते हैं हम ऐड, तो आप कहोगे 20 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए 2 लीटर। तो ये 2 लीटर 20 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 16 और 4 20। तो भाई मैं इसको क्या करूंगा,
इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 20 बना दूंगा इसको, और नीचे का रेशो चेंज ना हो तो यहाँ पे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैंने जो निकाला है ना वो 2:3 में ही निकाला है मिक्सचर, यहाँ से 2 यूनिट निकाला है, यहाँ से 3 यूनिट निकाला है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ कि अल्कोहल, अल्कोहल का पार्ट टोटल मिक्सचर के अंदर, तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख देता हूँ ठीक से। ये मैंने निकाल दिया 20 लीटर, या 20 यूनिट कह दूं चाहे 20 लीटर कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, 2:3 में ही निकालना है मेरे को मिक्सचर, तो वो चीज मैंने रख दी। यहाँ से निकाल दिया मैंने 30, तो जो टोटल मिक्सचर मेरा बनेगा ना वो बनेगा कितना भी 50 बनेगा। उस 50 के अंदर अल्कोहल कितना होएगा, तो यहाँ से 20 से मैं डिवाइड कर दूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और अल्कोहल इसी के अंदर आएगा, दूसरे में आएगा नहीं, ये चीज बन जाएगी 4। तो भाई 8/50 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, तो मेरे पास आ जाएगा 50 में से 4 लीटर क्या है, अल्कोहल है। इसको मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 4/25 पार्ट बन जाएगा, या फ्रैक्शन बन जाएगी किसकी भाई, अल्कोहल की इन द न्यू मिक्सचर। ये बात सब बच्चों की क्लियर है क्या भाई? यस भी, शुभम, परम, पूनम, तमन्ना, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ये बात सब बच्चों की क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ से देख लो भाई किस तरह से आपने एक बात पे काम करना है, फर्स्ट वाले से 2 लीटर निकाला है, सेकंड वाले से 3 लीटर निकाला है, तो भाई इस रेशो को आपने मेंटेन रखना है, 2 और 3 के रेशो को। डिजिट आप है ना क्वेश्चन को लेस कैलकुलेटिव बनाने के लिए कुछ भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन को लेस कैलकुलेटिव बनाने के लिए मैंने देखा भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 20 से। 2 मेरे पास पहले से ही था, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दूं, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं ताकि रेशो पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, यस क्लियर है भाई। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो इस तरह के आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें डिजिट भी चेंज हुई है कई बार, और ये भाई बहुत अच्छा कैलकुलेटिव, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है। तो इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसको हम लोग जान लेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन से बच जाएंगे, बट सारा जो पार्ट होगा ना वो काफी सारा फिर भी हो जाएगा हमारे पास, मतलब काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि आपने 600 रुपी को डिवाइड करना है, 600 रुपी को आप लोगों ने डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 600 रुपी वी नीड टू डिवाइड इन ए बी एंड सी इन सच ए वे डेट, तो क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, किस तरह से डिवाइड करोगे आप, कि ए के हिस्से का 2/5 कर दो एंड 40 रुपी उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये इक्वल हो जाना चाहिए बी के हिस्से का 2/7 कर दो, और इसके अंदर आप 20 रुपी ऐड कर दो, और ये इक्वल हो जाना चाहिए सी के हिस्से का 9/17 कर दो, और भी 10 इसमें ऐड कर दो, 10 रुपी इसमें ऐड कर दो। तो अगर इस तरह से रिलेशन हम लोगों ने बनाना है, अगर इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन बनाना है, तो भाई अब क्या करोगे आप ये बताओगे, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, या शुभम आप व्हाट्सएप पे छोड़ देना अपना डाउट, ठीक है ना, जो भी है। अब आगे आ जाते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने बताना है बी, बी का शेयर, बी का शेयर कितना रहेगा, बी का शेयर कितना रहेगा। तो इस तरह से ना 3 से 4 स्टेटमेंट आप लोगों को अलग अलग दिखाई देंगी, और बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये। तो चलिए इसको मैं डिटेल कॉन्सेप्ट से आप लोगों के लिए करा देता हूँ, बिल्कुल डिटेल से करते हैं क्वेश्चन को प्यार से। अब यहाँ पे जो ट्रिक है ना भाई, वो ट्रिक बताता हूँ क्या है। अगर 2 बार इक्वल का साइन कभी भी आ जाए, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि एक बार है ना आप कांस्टेंट टर्म के बराबर मान लिया करो। तो अगर मैं इसको के बराबर मान लूं तो मेरे को प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा कैलकुलेटिव हो जाता है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने लिखा 2/5 a प्लस में कितना 40 इज इक्वल टू कितना के, अगर मैं यहाँ पे के रख दूं ना, तो यहाँ पे देखो भाई इस 40 को मैं लेके चलता हूँ उधर, तो ये हो गया के माइनस का कितना 40, और अब मैं ए को डिवाइड करूंगा, ए का हिस्सा निकालूंगा ना, तो के/40 डिवाइड मेरे को करना पड़ेगा किससे, 5/2, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, के 2 से कटेगा नहीं, और क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कैलकुलेटिव। तो यहाँ पे जो बात है ना जो आप लोगों ने देखनी है इस क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, 2 से और 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो फ्रैक्शन है ना ये उधर जाके हो जाती है इनवर्स। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि भाई आप इनका एलसीएम यहाँ पे ले लो, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 से और 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अकेला के मान लोगे ना आप, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा भी कैलकुलेटिव। तो के साथ है ना एक ऐसी डिजिट ले लो जो 2 से और 9 से कैंसिल हो जाए। 150 आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है भी महक मलिक का, वेरी गुड।
बाकी हम लोग अभी है ना चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ना मैंने के साथ कितना मान लिया, अभी 18 मान लिया, यहाँ पे रख दूं के साथ मैंने 18 मान लिया। अगर के साथ मैं 18 मान लूंगा तो देखो ए की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 9, 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 45 के, यहाँ से हो गया 20, ये बन गया मेरे पास 100। ए की वैल्यू मैंने निकाल ली अब। ठीक है, ये बात अब सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से बी की वैल्यू निकालता हूं मैं। तो बी की वैल्यू पे चलते हैं, ये मेरे पास आ चुकी है ए की वैल्यू। तो बी की वैल्यू अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 2/7 बी इज इक्वल टू कितना, 18 के माइनस में कितना, कितना कर दूं भाई, 20 कर दूं। अब मैं यहाँ से मैं करता हूँ भाई मल्टीप्लाई, तो ये डिजिट्स क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। और यहाँ से देखता हूँ मेरे पास कितना आएगा। ये आ गया भाई 9 और ये आ गया 10, और 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बी की वैल्यू मेरे पास आ रही होगी 63 के, और माइनस में कितना, ये हो गया 10, 70 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई भाई बी की वैल्यू। इसी तरह से मैं सी की वैल्यू निकालता हूँ, तो सी की वैल्यू देखता हूँ मेरे पास कितनी आ जाएगी, 9/17, 9/17 सी। और इधर से करता हूँ 18 के माइनस में कितना, 10 रुपी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ भी ये डिजिट यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगी, और ये बनेगा मेरे पास कितना, 18 के माइनस में कितना, 10। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ वैल्यू, तो मेरे पास बनेगा कितना, 34 के। ये बन गया मेरे पास 34 के। और यहाँ से मेरे पास बन गया 170 डिवाइड विद 9। ठीक है, शुभम अब कह रहा होगा सर ये क्वेश्चन भी मैं छोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो भाई मेरा काम है आप लोगों को A to Z मैथ्स करवाना। ठीक है ना, आपका टॉपिक के अंदर ना सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे जब भी आप तैयारी करोगे ना ढंग से, तो ये सारी चीजें आपको दिखने वाली हैं। तो तब फेस करोगे ना, तो एक बार इनको देख लो कि इन चीजों को कैसे आप लोगों ने करना है। तो यहाँ से मैं भाई ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को अगर जोड़ता हूँ, तो तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 600 रुपी। ये क्वेश्चन ने बता रखा है ना 600 रुपी होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ए बी और सी की वैल्यू रख देता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू आएगी, और उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 45 के माइनस में कितना, 100। बी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 63 के माइनस में कितना, 70। सी की वैल्यू रख देता हूँ 34 के, और माइनस में कितना, 170 डिवाइड विद 9, और यहाँ पे लिख दिया 600। ठीक है, देखो इतना लेंथी क्वेश्चन है ये। शायद मैं थर्ड टाइम करवा रहा हूँ, किसी बैच के अंदर नहीं करवाता। एक बार है ना केडी कैंपस फरीदाबाद में मैंने करवाया था, एक बार फिर ये यशवी के बैच में करवाया था मैंने, और उसके बाद अभी करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई लगभग हर बैच में नहीं करवा सकते, वरना बच्चे है ना टीचर का ही फीडबैक खराब कर देते हैं। तो यहाँ से चलते हैं भाई, इस चीज को करते हैं ऐड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन चीजों को करते हैं ऐड। ये हो गया भी मेरे पास 7, के वाली चीजों को ले रहा हूँ। 7 और 5 मेरे पास हो जाएगा 12, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 12। उसके बाद मैं देखता हूँ, उसके बाद मेरे पास ये कितना होगा, 9 और एक कैरी जोड़ देता हूँ 10, और ये हो गया भाई 142, 142 के। अब आगे देखते हैं भाई, अब ये रुपए वाली चीजों को जोड़ते हैं, तो ये हो गया 170, और इधर से आ गया भाई 170 डिवाइड विद 9। ठीक है, यहाँ से आ गया मेरे पास कितना, 600 यहाँ पे आ गया। क्लियर होगी इतनी बात सब बच्चों की। तो इन चीजों को, जो के वाली चीज है ना, उसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ। दिखाई दे रहा है क्या सबको, ये बात दिखाई दे रही है थोड़ी, यहाँ पे मेरी पिक्चर आ जाएगी, तो इसको यहाँ पे रख दूंगा। इस चीज को यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो के वाली चीज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 142 के, और बाकी चीजों को ले जाता हूँ बराबर से उधर। तो ये मेरे पास है 170, उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों तीनों चीजें ना उधर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख दूं 770 बन जाएगा, ये 770, 770 बन जाएगा। और यहाँ से भी 170, इनको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, इनको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास 9063, फिर मेरे पास 6 कैरी आ जाएगा, फिर इसमें कितना जोड़ दूं मैं, ये जोड़ दूं, और इसके अंदर फिर कितना कर दूं, ये उधर जाके भी प्लस हो जाने वाला था। तो इसको मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई, जगह ही कम रहेगी, इतना बड़ा क्वेश्चन है। पर हम शॉर्टकट, शॉर्टकट इसका है वो कॉन्सेप्ट से होके ही गुजरता है। सारे स्टेप इसके अंदर वो होते हैं, फिर आपको याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। सारे स्टेप इसके अंदर वो होते हैं जो आपके पास है ना कॉन्सेप्ट के अंदर हो रहे हैं। चलो शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं क्वेश्चन का। तो यहाँ से भी मैं देखता हूँ भी, इनको ऐड करता हूँ, तो मेरे पास आ गया 0। यहाँ पे बी की वैल्यू भी आनी है यार, यहाँ पे आ गया 0, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा 4, और कितना भी 5, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6। 1 सेकेंड यार, उसके बाद ये आपके पास कितना हो जाएगा, कहाँ पे थे हम, 0 3, और ये हो गया 4, और उसके बाद ये आपके पास हो गया 7। 1 सेकेंड, 6। ठीक है, ये चीज आपके पास हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड विद 9 है इसके। अब
मैं यहाँ पे देखता हूँ तो भाई एक बार है ना, के की वैल्यू निकाल के बताओ सब बच्चों की, के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इसको एक बार सोल्व करके बता दो जो भी बच्चे देख रहे हैं जिनका आंसर आ चुका। महक मलिक कितनी आई है अभी के की वैल्यू? जीरो। यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 5, और ये कितना हो गया 9। तो के की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ रही है? आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। 770 प्लस में कितना, 170 इसको। तो एक बार है ना के की वैल्यू निकाल लो सभी। तो के की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें रखोगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। किसी की के की वैल्यू आ रही है तो बताओ। के की वैल्यू इसमें रख लेना और इसमें कर लेना भाई, इसमें काफी सारी कैलकुलेशन है, काफी सारी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। महक ने काफी जल्दी आंसर दे दिया, ग्रेट यार, महक तो पढ़ रही है आजकल। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेना और अपने क्वेश्चन को। ओके, तो अपना सॉल्यूशन भेज देना महक मेरे को। चलिए अगले अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। के की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई डुप्लीकेट रेशो, तो इसके ऊपर है ना काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है रेशो की। तो जो भी वैल्यू दे रखी होती है, जो भी वैल्यू दे रखी है, मान लो भी एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी है ना, एक्स और वाई की वैल्यू जो दे रखी है ना, वो ए रेशो भी है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वेयर कर दोगे। इसी तरह से आप लोगों को कह दिया जाए कि ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप इसका क्या कर दोगे, इसका आप लोग क्यूब कर दोगे। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको कह दिया जाए कि सब डुप्लीकेट निकालो, तो सब डुप्लीकेट के अंदर आप लोग क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। अगर कह दिया जाए सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप इसका क्या कर दोगे, क्यूब रूट कर दोगे। इसमें आप लोग क्या कर दोगे, क्यूब रूट कर दोगे। यस समिता, यहाँ से भी ये चीज होती है इनवर्स रेशो। अगर आपके पास ए बी सी दे रखा है तो उसका आप इनवर्स कर दोगे यहाँ पे। अगर दो टर्म्स है और अगर उनका आपसे कहा जाए भी इनका इन्वर्स करो, तो उनका ना क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे, उनके जो प्लेस को है ना इंटरचेंज कर देंगे। तो ये सारी जो चीजें ना ये आपको पता होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कुछ प्रॉपर्टी है। लास्ट टाइम है ना यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ट्रिप्लीकेट रेशियो से क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन के अंदर। यस, यस ओके, मैं भेज दूंगा सुनो। ठीक है, मैं एक अपना सोल्यूशन भेज देना। तो आगे बढ़ते हैं, अभी प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन को भाई डिफाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी जो भी स्टेटमेंट है आपकी। यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। जब भी दो रेशो इक्वल होते हैं, जब भी दो रेशो इक्वल होते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया भाई बी रेशो सी, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर वो इक्वल होगा किसके साथ भाई, सी रेशो डी के साथ, तो भी मैं उसको कह दूंगा ये आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। हिंदी में इसको कहा जाएगा भी समानुपात। तो ये किस में भी, समानुपात में है। समानुपात नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन टू रेशो आर इक्वल, व्हेन टू रेशो आर इक्वल, अगर दो रेशो इक्वल होंगे ना, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ से भी अगली जो बात आ जाती है, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है भाई? कंपाउंड रेशो के अंदर मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि मान लो आपको दे रखा है ए रेशो बी, दूसरा आपको दे रखा है सी रेशो डी, फिर उसके बाद जी आगे कितने भी रेशो दे रखे हो, अगर आपसे कह दिया जाए कंपाउंड रेशो निकालो, तो आप क्या कर दोगे भाई, इनको रखोगे और इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ए सी नीचे आ गया भी बी डी। तो ये आपका हो जाता है कंपाउंड रेशो। बट क्वेश्चन ने हमारे पास यहाँ पे क्या कह रखा है, पहले तो आप लोग क्या करोगे, इन्वर्स करोगे। पहले तो इनको इन्वर्स करोगे और इन्वर्स करने के बाद आप लोग क्या बताओगे, कंपाउंड रेशो बताओगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको इन्वर्स करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये कर दिया भी जेड, और कितना भी नीचे कितना लिख दूं, वाई लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई, और नीचे आ जाएगा भी जेड। और कंपाउंड का मतलब क्या है, इन सबकी कर दूं मैं मल्टीप्लाई। कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, इन सबकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन ने बोला हुआ है ना, कंपाउंड रेशो ऑफ द इनवर्स रेशो, वो मेरे पास आ जाएगा। तो चलो y से मैं y कैंसिल कर देता हूँ, x से मैं x कैंसिल कर देता हूँ, z से मैं z कैंसिल कर देता हूँ। तो ऊपर मेरे पास बच गया x y और ये रहा z। तो x y z और नीचे आ गया मेरे पास 1। तो जो मेरा रेशो आएगा वो आ जाएगा x y z रेशो 1। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बी आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में मेरे पास आया कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन हिंदी में इसको कहेंगे भाई निरंतर अनुपात। तो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन क्या होता है भाई, जब एक चीज क्या हो, जैसे कि जो मिडल वाली जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है भाई, वो क्या होती है, रिपीट होती है मिडल वाली वैल्यू का।
कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर। और मीन प्रोपोर्शन के अंदर इसी चीज को मीन प्रोपोर्शन जब निकाला जाता है ना तो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में ही होती है वो चीजें। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल, और साथ के साथ वही प्रोपोर्शन का मतलब है, तो ये वाली जो रेशो है आपस में दोनों क्या रहेंगे, इक्वल तो रहेंगे ही। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, अगली स्लाइड पे आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया अभी। अगर आपसे कह दिया जाए मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब वो जो टर्म्स आपको दे रखी है ना, वो पहले से कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है। ये चीज है ना अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वो पहले से कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ से मैं मीन प्रोपोर्शन निकालता हूँ ना, तो इस तरह से निकलता है। ये मेरे पास आ जाएगा भी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना, ए सी, ए इंटू में सी। ठीक है ना, ये आ जाता है मीन स्क्वेयर। ठीक है, आगे आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन के ऊपर आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। इफ 18x and 50 आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया।